हेलो गाइज, वेलकम टू सूर्या ब्राइट स्टडी। गाइज, इस वीडियो में हम हिंदी पेडागोजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करूंगी। ये क्वेश्चन विभिन्न एग्जाम में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि आपके सीटेट, एमपीटेट एवं अन्य टेट एग्जाम में हेल्पफुल साबित होंगी। गाइज, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर कर दें और जो भी फ्रेंड्स चैनल पर जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइज, आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा करती हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे, फर्स्ट ऑप्शन है स्व अभिव्यक्ति जानते हैं, सेकंड ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम जानते हैं, थर्ड ऑप्शन है तुतलाकर बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन है पठन लेखन में दक्ष होते हैं। तो गाइज, बच्चों के अंदर जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता होती है। गाइज, बच्चे जन्म से ही भाषा सीखने लगते हैं और विद्यालय जाने से पूर्व बच्चे परिवार और समाज से ही भाषा सीखते हैं। गाइज, विद्यालय जाने से पूर्व उनके पास परिवार और समाज से सीखी हुई भाषा की समृद्ध संरचनाएं ही होती हैं और पहली कक्षा में प्रवेश से पहले बच्चे स्वाभिव्यक्ति करना जानते हैं। स्वाभिव्यक्ति से तात्पर्य है कि बच्चा खुद के बारे में जानते हैं, जिससे उसे भूख लगी है, कब प्यास लगी है, नींद लगी है, इन सभी बातों को वो जानने लगते हैं। यहाँ पे जो आपका आंसर सही होगा वो फर्स्ट होगा, स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चे स्व अभिव्यक्ति जानते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहाँ प्राप्त ज्ञान एवं अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है, सेकंड ऑप्शन है समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है, थर्ड ऑप्शन है इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है, फोर्थ ऑप्शन है मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। गाइज, फर्स्ट ऑप्शन समझ लेते हैं कि लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय मिलता है। गाइज, लेखन की विभिन्न शैलियों का परिचय विद्यालय में मिलता है और विद्यालय के बाहर के जीवन बालक अनेक प्रकार के अनुभव को प्राप्त करता है, तो यह ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। गाइस, बच्चों को विद्यालय में ही समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है जिसमें बच्चे भाषा के शुद्ध रूप से परिचित होते हैं। गाइस, विद्यालय के बाहर का जो जीवन होता है उससे तात्पर्य है कि बच्चा अपने आसपास, पड़ोस, समुदाय, घर, परिवार से प्राप्त ज्ञान और अनुभव उनके भाषिक परिवेश को और भी अधिक समृद्ध बनाते हैं, जिसके कारण बच्चा अनेक जानकारियों को अपने परिवेश से ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, उसे देखते हैं, इससे व्याकरणिक नियमों की जानकारी प्राप्त होती है। तो गाइज, व्याकरणिक नियम हम विद्यालय के चार दीवारी के अंदर औपचारिक रूप से सीखते हैं, ना कि अनौपचारिक रूप से बालक बाहर के परिवेश से अनुभव ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान मिलता है। गाइज, मानक वर्तनी का सम्यक ज्ञान विद्यालय में मिलता है, जैसे अ, आ, इ, ई, इन सभी वर्तनी को विद्यालय में सही रूप से सीखा जाता है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सही होगा वो सेकंड सही होगा, समृद्ध भाषिक परिवेश मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपनाती है? गाइज, पहले वो परिभाषा बताती है, उसके बाद में उदाहरण समझाती है। तो गाइज, निगमन विधि द्वारा अध्यापिका पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है और उसके बाद में उदाहरण समझाती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो निगमन विधि होगा, क्योंकि पहले अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद में उदाहरण समझाती है। तो यहाँ पर आपका निगमन विधि सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में गृह कार्य का उद्देश्य होता है। फर्स्ट ऑप्शन है अभिभावकों को प्रसन्न करना, सेकेंड ऑप्शन है बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, थर्ड ऑप्शन है कापियों भरवाना, फोर्थ ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना। तो गाइज, अभिभावकों को प्रसन्न करने के लिए गृह कार्य देने का उद्देश्य नहीं होता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना। गाइज, भाषा सीखने सिखाने के संदर्भ में बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। गाइज, बच्चे को अवसर देना चाहिए, ना कि उसे किसी कार्य में व्यस्त रखें। कापियाँ भरवाना।
नेक्स्ट है कि कॉपियाँ भरवाना। गाइस बच्चा कोई मशीन थोड़े नहीं है कि उससे कॉपियाँ भरवाते जाएं, उसको कुछ भी समझ में ना आए। फोर्थ ऑप्शन है सीखने को विस्तार देना। तो गाइज यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि गाइज गृह कार्य से छात्र स्वाध्याय की ओर प्रेरित होते हैं, जिसके कारण बालक के सीखने में विस्तार होता है। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सीखने को विस्तार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में खेल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि फर्स्ट है खेल भाषा को विस्तार देते हैं, खेल में आनंद आता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। गाइज खेल बच्चों में तार्किक, रचनात्मक तथा क्रियात्मक विकास करने में सहायक होता है। भाषा शिक्षण इन पर आधारित होता है। गाइज खेल के द्वारा बच्चों के भाषाई कौशलों में विस्तार देता है। खेल बालक के संपूर्ण विकास में भी सहायक होता है। नेक्स्ट है खेल में आनंद होता है, खेल में शारीरिक विकास होता है, भाषा शिक्षक को कम श्रम करना पड़ता है। तो गाइस शिक्षक को कम मेहनत करना पड़े इसलिए खेल नहीं खेला जाता है। गाइस बच्चों के भाषा को विस्तार देने के लिए खेल सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा, खेल भाषा को विस्तार देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है पढ़ने में प्रवाह, सेकेंड है अर्थ का निर्माण, थर्ड है वर्डों की पहचान, फोर्थ है विराम चिन्हों का ज्ञान। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता का आकलन करने की दृष्टि से सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बच्चे अर्थ समझ रहे हैं या नहीं। पठन की क्रिया में अर्थ ग्रहण करना ही आवश्यक होता है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना ही पठन का मेन उद्देश्य होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सेकेंड सही हो जाएगा। पढ़ने में प्रवाह, वर्णों की पहचान, विराम चिन्ह ये सब गलत हो जाएंगे और अर्थ का निर्माण ये सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। नेक्स्ट है स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्हों का संबंध बनाना। तो गाइस प्राथमिक स्तर पर बालक ध्वनि संकेत का चिन्ह का संबंध बनाने में भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग हेतु सक्षम बनाया जाता है। तो यहाँ पर नहीं पूछा गया है, इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्राथमिक स्तर के बच्चे ध्वनि संकेत चिन्हों के बीच में संबंध बनाना नहीं जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम प्रधान होनी चाहिए या तद्भव प्रधान होनी चाहिए या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए या बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो गाइज ना तो तत्सम प्रधान होनी चाहिए और ना ही तद्भव प्रधान होनी चाहिए और ना ही अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग करनी चाहिए। गाइज प्राथमिक स्तर के बालक छोटे होते हैं। गाइज तद्भव तत्सम कठिन शब्दों को समझने के लिए उनकी बुद्धि का विकास इतनी तेज नहीं हो पाता है कि वो तद्भव तत्सम को समझ पाएँ। तो गाइज प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तक के चयन से पहले यह ध्यान देना आवश्यक होता है कि इनकी भाषा बच्चों के समुदाय या परिवार की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। इससे बच्चे अपनी भाषा व पाठ्य पुस्तक में जुड़ाव महसूस करेंगे। इसके साथ ही घर या समुदाय से मिलती जुलती भाषा होने पर बच्चों को उसे समझने में भी अधिक समस्या नहीं होगी। तो गाइज यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए या कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होनी चाहिए या वर्णमाला से होनी चाहिए। तो गाइस पढ़ने का प्रारंभ सार्थक सामग्री के माध्यम से होनी चाहिए, क्योंकि इससे बच्चों को समझने में परेशानी नहीं होती है। बच्चों को यदि केवल छोटा आ, बड़ा आ, बड़ी ई इत्यादि से पढ़ाया गया तो पढ़ने की इस प्रक्रिया में अधिक से अधिक समय लग सकता है, परंतु इसके स्थान पर यदि हम छोटा से अनार चित्र सहित, बड़ा से आम उसका भी चित्र सहित पढ़ाए तो उन्हें इसे समझने में अधिक परेशानी नहीं होगी। गाइस चित्रों के माध्यम से वह ध्वनियों को भी पहचान सकेंगे।
तो यहाँ पर ऑप्शन जो सही होगा वो थर्ड सही हो जाएगा। अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए, तभी बच्चे समझ पाएंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं पूछा गया है, नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना, आधुनिक तकनीकी को कक्षा में लाना। गाइस, विद्यालय प्रमुख द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन हेतु दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक कक्षा में विभिन्न योग्यता व क्षमताओं वाले बच्चे होते हैं। सभी बच्चों को एक ही शिक्षण विधि द्वारा समझने में परेशानी हो सकती है। गाइज, इस परेशानी से बचने के लिए दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो गाइज, यहाँ पर जो आपको ऑप्शन सही होगा वो थर्ड होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है, उसका उद्देश्य नहीं है। तो विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना ये उद्देश्य नहीं है। दृश्य श्रव्य सामग्री के साधनों का उपयोग से ये उपयोग इसका नहीं है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके गाइस, सेशन कैसा लगा फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।